जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी हमें सत्संग के ज़रिए बहुत सारे संकेत देते हैं, इसलिए आपको सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु जी के इशारों को समझो, क्या पता उसमें आपके लिए कुछ ब्लेसिंग हो, आपके कर्म ठीक करने हो गुरु जी ने। तो प्लीज़ आप सत्संग को ध्यान से सुने और उसको अमल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Happy New Year to all, and happy Lodi and happy Sankranti to everybody, and thank you Guruji. I'm feeling so blessed कि I never knew कि मैं इतनी दूर आके मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर करूंगी। एंड मेरा सत्संग है कि गुरुजी के साथ जब हम गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। तो वहाँ पे जब हम मंडेज को जाते थे तो वहाँ पे लोग अपना अपना ऐसे ग्रुप्स बने होते थे और वो अपना अपना सत्संग सुनाते थे और बताते थे कि गुरुजी जब चोले में थे तो वो कैसे वो पान के पत्ते से या लोटे से या कैसे अपने उनको क्योर करते थे। तो वो हमने सुना हुआ था, एंड प्लस हमने ये भी सुना हुआ था कि जब आप मंदिर जाते हो तो कुछ मांगना नहीं है गुरुजी से। जैसे आपने चप्पलें बाहर उतारी है ना, तो उनसे कुछ नहीं कहना, ही नोज एवरीथिंग। तो अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मेरी आर्म्स जो थी, दोनों आर्म्स ये सुन्न हो जाती थी, सो जाती थी, मतलब हाथ भी सो जाते थे और आर्म्स दर्द होती थी, पूरी आर्म्स। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आप वेले बैठे हुए हो तो आपके हाथ पैर सोते हैं, बट मेरे काम करते भी मेरी उंगलियां, मेरे हाथ सुन्न होते थे। तो मेरे को दर्द भी बड़ी होती थी, बट आई हैड नेवर विजिटेड अ डॉक्टर। तो एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू स्लीप विद मी, तो रात को कभी कभी मैं उनको उठाती थी कि मेरी आर्म्स को दबाओ, बहुत दर्द हो रही है, और दिल करता था इनको काट के फेंक दूं, लाइक इतनी दर्द। इन द मीन टाइम माई पेरेंट्स स्टे इन कुवैत। तो मुझे कुवैत जाना था, मैं कुवैत चली गई और वहां पे गौरी आंटी और त्यागी अंकल के घर में गुरुजी का सत्संग होता है। वो नीचे का पूरा हॉल उनका गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, और वो कहते भी, वो अपना घर नहीं कहते, वो गुरुजी का ही घर कहते हैं। तो उधर क्या होता है कि मंडेज और थर्सडेज को उस टाइम सत्संग होता था जिसमें लंगर घर में बनता था। तो लंगर जैसे शाम का है, तो जैसे बड़े मंदिर में या और जैसे इधर भी जितने भी गुरुजी के मंदिर हैं, ऐसे सेवादार अलॉटेड है। तो वही लेडीज जाके सेवा करती हैं, लंगर बनाती हैं शाम के लिए। और 100 200 बंदा, 150 200, और घर में ही बनता है लंगर, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो मेरी भाभी इज ऑल्सो इन दैट सेवा। तो मेरी भाभी ने उनको फोन करके बोला, गौरी आंटी को, कि स्वीटी आई हुई है इंडिया से, तो उसको ले आऊं। तो भाभी ने बोला, उन गौरी आंटी ने बोला अच्छा ले आ, वैसे ऐसे अलाउ नहीं है, बट तू ले आ। तो मैं चली गई। अब पहला दिन था, उस दिन बनना था भरता। अब भरते में होते हैं टमाटर, तो उन्होंने मुझे टमाटर की सेवा में लगा दिया, और इतना बड़ा पतीला टमाटरों का, और उसके अंदर इतने टमाटर, और मुझे लगा दिया। बट आई डेंट से एनीथिंग, एंड आई स्टार्टेड चॉपिंग द टमाटर, पानी के अंदर पड़े हुए मैं काटती गई। और मेरे हाथ इतने दर्द, और मतलब जैसे ना वो सुन भी हो रहे हैं, और तेज इतना चाकू, बट किसी को बोला कुछ नहीं मैंने। उसके बाद सिमिलरली मंडे आया, कभी वो मुझे चपाती पे लगा दें, कभी चौपड़ने पे लगा दें, कभी फुलाने पे, कभी पेड़े में, मतलब जो जो वो सेवा कहते रहे मैं करती रही। एंड इन द मीन टाइम आई यूज्ड टू स्लीप विद माय मॉम। रात को तो आई यूज्ड टू वेक हर अप कि मम्मी मेरी बांझ दर्द है, तो मेरी इसको मतलब दर्द है, दबाओ। तो मैं एक्चुअली मेरी नीस की तब शादी हुई थी, तो घर में एक पार्टी होनी थी, इसलिए मैं कुवैत गई थी। तो माय मदर्स टेलिंग मी कि ना अभी पार्टी जिस दिन होएगी ना, कुवैत के सारे डॉक्टर आएंगे, तो तूने ना उधर डॉक्टर ग्रोवर अंकल है, उनसे पूछना कि ये क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या ठीक है। इन द मीन टाइम वो पार्टी वाला दिन आ गया, मैं तो भूल गई कि मेरे को कोई तकलीफ है, बंदा मस्त हो जाता ना, पार्टी में मस्त है। तो माय मदर कम्स एंड टेल्स मी कि जा, डॉक्टर ग्रोवर आए हुए हैं, तो उनसे बात कर कि तेरी क्या प्रॉब्लम है। आई वेंट टू हिम, एंड ही सेड, आई टोल्ड हिम डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे अंकल मेरी दर्द होती है। ही सेड आर यू ऑन एनी मेडिकेशन, कि कोई कोलेस्ट्रॉल या कोई बीपी या कुछ वॉट एवर। तो आई सेड नो नो नथिंग, कोई थायराइड वगैरह। आई सेड नथिंग। ही सेड नेवर माइंड, जब आप इंडिया जाओगे यहाँ का ना एमआरआई करा लेना पीछे का। आई सेड ओके। बात खत्म हो गई। उसके बाद आई वॉज देर फॉर 2 months, मतलब टोटल 2 months के लिए गई थी। तो जब जब जो सेवा होती थी मैं भाभी के साथ जाती थी, करके आ जाती थी। मैं इंडिया आई वापस, एग्जैक्टली आफ्टर 1 week गुरुजी कम्स इन माई ड्रीम,
and he comes and he smiles at me. एंड हमने ये भी सुना हो कि गुरुजी से कोई क्वेश्चन भी नहीं करना, तो वो सामने ऐसे हैं, ही चॉप्स माई फिंगर्स फॉल डाउन, और खून खून गिरता है और मेरे हाथ ऐसे हो गए दोनों। एंड एंड हमें ये भी पता कि गुरुजी से क्वेश्चन भी नहीं करना। तो ड्रीम के अंदर ही आई एम क्राइंग एंड आई एम इन माई माइंड इन द ड्रीम एंड आई एम सेइंग गुरुजी मेरे हाथ तो भिखारी वाले हो गए, दोनों हाथ ऐसे हो गए ना। मुंह से नहीं बोला, अपने मन में बोल रहे हैं, गुरुजी सामने स्माइल कर रहे हैं। और उन्होंने उसी टाइम नई फिंगर्स लगाई। वो दिन, आज ये दिन, नो एमआरआई, नो मेरे हाथ सुन, ना मेरी बाजू दर्द, मेरे को कुछ भी नहीं है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। एंड देन आई कन्वेड दिस। इन द मीन टाइम ये गुरुजी वो मतलब सॉरी है ना, एक मिनट, इट्स होने ही वाला है। तो इन द मीन टाइम गुरुजी मतलब वो आई कॉल अप कोएत, यू नो, आई कॉल अप माई मॉम कि बिफोर आई फॉरगेट द ड्रीम, कि मैं भूल जाऊंगी, ड्रीम यूजुअली वी फॉरगेट। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे गुरुजी रात को आए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, कुछ मुझे समझ नहीं आई। तो मम्मी कहती है रुक रुक मैं भाभी को बुलाती हूँ, कि मैं भी भाभी को ना बता पाऊँ कि कोई चीज। एंड आई टोल्ड माई भाभी एंड शी टोल्ड गौरी आंटी कि ऐसे ऐसे स्वीटी के साथ ये प्रॉब्लम थी, 2 महीने से उसने किसी को बताया नहीं था, वो सेवा में आती थी, करके चली जाती थी। एंड देन गौरी आंटी सेड कि शी सेड कि ये जो वो सेवा ले रहे थे ना, वो इसको क्योर कर रहे थे। तो उसके बाद सच में मेरे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, ना मैं कोई डॉक्टर के पास गई, वो सेवा में ही उन्होंने मेरे को क्योर कर दिया। दैट मीन्स गुरुजी जो हमारे से सेवा लेते हैं, ही इज रियली क्योरिंग अस एंड वी आर ब्लेस्ड। अगर हमें सेवा मिलती है ना, तो हमें जरूर 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 करनी चाहिए, और मिलती नहीं है ये, कभी कभार ही मिलती है। मतलब यू कैनॉट गो इन गुरुजी's किचन, यू कैनॉट गो एनीवेयर। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मुझे आज ये नहीं पता था मैं 7 समुंदर पार आऊंगी आपको, आपके पास इधर इस मंदिर में, आई नेवर थॉट।